आज का हमारा डिस्कशन है लेंज लॉ पे। एक्चुअली लेंज लॉ से पहले हमने फैराडेज के 2 लॉज पढ़े थे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है, ये हमने पढ़ रखा है पहले, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ड्यू टू द कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, वहाँ पर एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे बोलते हैं वो वहाँ पर उस कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ ये बताता है। फैराडे का ड्यू टू द यहाँ पर हम इसको फैराडे के सेकेंड लॉ को देखेंगे तो फैराडे का सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द कटिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें फैराडे का सेकेंड लॉ बताता है। और वो मैग्नीट्यूड होता है E इज इक्वल टू, दैट इज ईएमएफ स्मॉल e इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। या हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन फैराडेज के ये दोनों भी लॉज हमें ये नहीं बताते कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। करंट कौन सी करंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं। जैसे फैराडे के फर्स्ट लॉ ने हमें ये बता दिया कि अगर हम किसी कॉइल को, कोई भी कॉइल वायर की बनी हुई है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, कोई भी कॉइल, अगर हम उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, कट करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये ईएमएफ क्या है? ये एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका मतलब ये नियर अबाउट वोल्टेज के इक्विवेलेंट है। और अगर यहाँ पर एक वोल्टेज सेटअप होगा तो आपको पता है कि साथ में एक करंट भी सेटअप हो जाएगी, उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ ने हमको ये बता दिया कि वहाँ पर ईएमएफ एक प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड लॉ में फैराडे में हमने ये पढ़ लिया कि वहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और जो करंट प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। लेकिन इन दोनों के लॉ ने भी हमें ये नहीं बताया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की डायरेक्शन क्या है। तो लेंज लॉ हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड कराता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो फैराडे के सेकेंड लॉ में यहाँ पर आपको मैथमेटिकली फॉर्म में पहले लिख के बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम इस लेंज लॉ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। मतलब हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल ई जो यहाँ पर लिखा दिख रहा है ये ईएमएफ है, और डी फाई बाई डी टी को यहाँ पर हम बोलते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर, और डी फाई बाई डी टी यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके, सो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिशन, यहाँ पर शो करता है, ये नेगेटिव अपोजिशन को शो करता है। क्या अपोजिशन शो करता है? मतलब ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के कटिंग होने की वजह से यहाँ पर ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन अपोजिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग लेंज लॉ में देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपके सामने इमेज है, यहाँ पर आप पढ़ के देखते हैं इसको। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। मतलब इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो दोनों वहाँ पर प्रोड्यूस हुए उन दोनों की डायरेक्शन को लेंज लॉ प्रोवाइड करा रहा है। According to this law, the direction of induced EMF or current in a circuit is such as to oppose the cause that produces it। देखिए बहुत इजी लॉ है, बस आपको सिर्फ एक लाइन है इसकी यहाँ पर याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको कि यहाँ से आपको पढ़ना है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट इन अ सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जो इंड्यूस्ड करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी, हमेशा उस कॉज को रेजिस्ट करेगी जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुई है।
ओके, बस एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन के अंदर बहुत सारा डीप में भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये नेगेटिव साइन जो अभी भी मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ये यही अपोजिशन है। मतलब ये जो ईएमएफ आपको दिख रहा है, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये किस कॉज का अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये डी फाई बाई डी टी की वजह से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये डी फाई बाई डी टी का अपोज करेगा। मतलब ये कोशिश करेगा कि डी फाई बाई डी टी जो है, मतलब जो ये फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना होने पाए, क्योंकि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए ये कोशिश करेगा, ये ट्राई करेगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, और इसी को हम बोलते हैं दिस इज द लेंज लॉ। ओके, तो अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ, एक केस के साथ आपको समझाने वाला हूं कि ये लेंज लॉ काम कैसे करता है। ये तो हमने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर सपोज दैट एक यहाँ पर मैंने एक कॉइल बनाई है, ये एक कॉइल बना दी मैंने, कोई भी कॉपर कॉइल है, और ऐसे ये न्यूट्रल रखी हुई है, इसको कहीं से भी मैंने वायर से, बैटरी से कुछ भी कनेक्शन नहीं किया है। इस कॉइल के पास यहाँ पर मैं एक जा करके मैग्नेट रख देता हूँ ये। ओके, तो ये जो मैग्नेट मैंने रखा है यहाँ पर, इसके मैग्नेट के पोल्स बना देता हूँ मैं, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल हो जाता है। ओके, आपने पढ़ा है शायद या नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के टाइप में बाहर निकलती है। ओके, कैसे बाहर निकलती है? वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के टाइप में इस तरीके से बाहर निकलती है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर निकलती हैं, तो ये हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं। ओके, साउथ पोल में ये एंटर हो सकती हैं, साउथ पोल में ये एंटर होती हैं, लेकिन नॉर्थ पोल में कभी ये एंटर नहीं होती। ये नॉर्थ पोल से हमेशा क्विट करके बाहर की तरफ निकलती हैं। तो किसी भी मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होगा और टुवर्ड्स द साउथ पोल होगा। ओके, ये तो मैंने आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बताई। इसको इरेज करके मैं आपको अभी आगे ये समझाता हूँ कि यहाँ पर इस मैग्नेट की वजह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ किस तरीके से प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, अब हम वो देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये मैंने एक मैग्नेट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इस मैग्नेट को कॉइल के आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में मैंने किसी भी वेलोसिटी से मैग्नेट को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि इस मैग्नेट ने जो यहाँ पे सराउंडेड, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ने लगेगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट कॉइल के पड़ोस में आ रहा है, पास में आ रहा है। जब ये मैग्नेट जैसे जैसे कॉइल के करीब आता जाएगा, इस कॉइल के लिंक, जो इस कॉइल के सराउंडेड आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखो, जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल के पास आता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है, तो इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कंटिन्यू चेंज होता जाएगा, क्योंकि हम मैग्नेट को आगे कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम मैग्नेट को बाई चांस पीछे करते हैं तो भी यही केस होगा, तो भी हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल से लिंक्ड चेंज हो रहा है। मतलब चाहे आप मैग्नेट को आगे ले जाओ, चाहे आप मैग्नेट को इधर ले जाओ, चाहे आप मैग्नेट को इधर लेके आओ, दोनों ही कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि फ्लक्स इज चेंजिंग। ओके, द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल इज चेंजिंग। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लेके मैं पहले आपको समझा रहा हूँ कि सपोज दैट हमने इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया है, तो अगर ये मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव होगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस ईएमएफ को मैं ई से लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉइल की में। ये कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर ये इस तरीके से ईएमएफ बन जाएगा इस कॉइल के अंदर। अब ये कॉइल के अंदर ईएमएफ बन गया, ये तो हमको फैराडे का फर्स्ट लॉ ही बता चुका था, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो भी हमको फैराडे का सेकंड लॉ बता चुका है। लेकिन इस ईएमएफ की, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमको लेंज लॉ बताने वाला है। तो ये यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। ओके, तो ये जो ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, ये ईएमएफ यहाँ पर जो कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये हमेशा उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये
प्रोड्यूस होता है। तो ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेट आगे आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ बनता जा रहा है। तो ये ईएमएफ हमेशा ये कोशिश करेगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज ना हो। और ये इंक्रीज किस वजह से हो रहा है? ये मैग्नेट के आगे आने की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर जो इंक्रीज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि ये मैग्नेट पीछे की तरफ चला जाए, क्योंकि इसके आगे आने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग हो रही है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये चाहेगा, ये कोशिश करेगा कि ये मैग्नेट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब ये पीछे की तरफ अगर शिफ्ट करना चाहेगा, इसका मतलब ये जो कॉइल है ये कॉइल आपकी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। ओके, अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होता है। जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी तो नॉर्थ और नॉर्थ में जब रिपल्शन होगा तो ये मैग्नेट पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इजली ये यहाँ से क्लियर हो गया, अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेवियर है तो नॉर्थ पोल में ये लाइक दिस इस तरीके से होता है। अब इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है। मतलब इसकी डायरेक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमें इजीली यहाँ से पता चल गया और यही लेंज लॉ का एप्लीकेशन है। आगे मैं आपको इसका इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये यहाँ पर कि क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वैलिड होगा अगर कोई ऐसी कॉइल है जिसमें सिंगल टर्न है तो, और अगर उसमें n टर्न्स दिए हुए हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इज द नंबर ऑफ टर्न। ओके, n नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर निकालना है तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू ई बाई आर। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा है यहाँ पर, I इज इक्वल टू ई बाई आर। ये E की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं तो I इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का n बाई आर, दिस इज फॉर n टर्म्स, डी फाई बाई डी टी। ये हो गई हमारी इंड्यूस्ड करंट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया और ये हो गई इंड्यूस्ड करंट। ये दोनों यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। Hope you understood. If you have any doubt, just write in comment. I'll clear your doubt in the next